सभा में। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के अलावा बीजेपी रुकनियत साजी की मुहिम पर तबादले ख्याल करेंगे। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह, जम्मू कश्मीर के बीजेपी रियासती सदर रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर के साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता समेत दिगर सरकर्दा लीडरों की शिरकत मुतवक्के है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा अगस्त में जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में रियासत में असेंबली इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ लाहे अमल तैयार किया जाना है। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग होने वाली है जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे इसके हवाले से भी गौर खौज किया जाएगा। इस साल के आखिर में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं और साथ ही साथ रियासत में यानी जम्मू कश्मीर रियासत में पार्टी की रुकनियत साजी को लेकर भी इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया जाना है। सदराज की मियाद जुलाई में बढ़ाई गई है। तो कोर ग्रुप की मीटिंग है और इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में इस मीटिंग का इनेकाद हो रहा है। बताइएगा विनीत कि कौन कौन से ऐसे बड़े लीडर हैं इसके अलावा जिनका हमने जिक्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद में जो पार्टी की रणनीति होती है उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और जहाँ तक की बात करें जम्मू कश्मीर की 35A की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने सांसदों को संदेश दे सकते हैं कि वे किस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी कोर ग्रुप की भी शाम में भी एक बैठक होगी जिसमें मैं यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो जम्मू कश्मीर में चुनाव है, जम्मू कश्मीर के जो हालात है उस पर पार्टी कैसे आगे बढ़े, साथ ही साथ 35A और 370 पर पार्टी में कैसे आगे बढ़े, उस पर पार्टी का क्या रुख रहेगा, इस पर वहां पर चर्चा की जाएगी। जी, तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में जेपी नड्डा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कई और लीडरान मौजूद हैं। जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से क्या कुछ हिदायत इस मीटिंग में दी जाएगी वो देखना होगा। लेकिन बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग कहा जा रहा है कि शाम में मुनक्किद की जाएगी। बेहद शुक्रिया वनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस हवाले से मजीद आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कैफे कॉफी डे के बानी और मालिक वीजी सिद्धार्थ लापता हैं। उनका मोबाइल फोन भी पीर की रात से बंद है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। सिद्धार्थ बीजेपी लीडर सिद्धार्थ पीर के रोज चिकमंगलुरु कारोबार के सिलसिले में गए थे जहां से वो केरल जाने वाले थे, लेकिन मैंगलोर के करीब जिपना मुगारो में इन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और कार से उतर गए। ड्राइवर को हिदायत देने के दौरान वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। ड्राइवर सिद्धार्थ का इंतजार करता रहा लेकिन वो वापस नहीं आया। तब ड्राइवर ने इस ताल्लुक से घर वालों को इत्तला दी। तो कैफे कॉफी डे के बानी लापता हैं। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे बेंगलुरु का। रऊफ, बताइएगा इस खबर को कर्नाटक में किस तरह से देखा जा रहा है और लापता होने के बाद क्या कुछ अभी तक तफ्तीश हुई, पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी देखिए, सिद्धार्थ के लापता होने के बाद एक तरह से हैरत और ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। कॉफी डे के मालिक एस.एम. कृष्णा जो साबिक मरकजी वजीर रहे हैं, साबिक वजीर आला कर्नाटक के रहे हैं, बड़े सियासतदान रहे हैं, उनके दामाद सिद्धार्थ जो एक बड़ी कंपनी जो मुल्कीर सतह की एक कंपनी कॉफी डे के मालिक थे और तकरीबन 30,000 से जायद अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा किए हुए थे। एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत थी, लेकिन इनके अचानक लापता होने के बाद ये शुबह जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि इस सिलसिले में जो है नेत्रावती नदी जहां पर ये इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी, बेंगलुरु से मंगलुरु के दरमियान इनका जो सफर था और उस दौरान जो है इन्होंने कुछ देर के लिए, कुछ वक्फे के लिए अपने ड्राइवर से कहकर बाहर चले गए। ये पीर की शाम का वाकया है। पीर की शाम यानी कि कल शाम में जो है जो ही गए, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि वो वापस नहीं आए। तो ये शुबह जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने नेत्रावती नदी में खुदकुशी की या फिर इन्हें कोई यरगमाल किया होगा। ये तमाम शुबहात जो है जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 300 अफराद उनकी खोज कर रहे हैं नदी नदी में उतरकर, और कई बोट जो हैं इस ऑपरेशन के लिए लगाए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी
छानबीन की जाए। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इनकी क्या वजह रही है इस जी। पूरे मामले की। तो उनका जो एक ईमेल लेटर मौसूल हुआ है, जो उनका आखिरी पैगाम है, उनके तमाम जो अहम अफसरान हैं और तमाम उनके नाम पर उन्होंने एक अहम पैगाम ये दिया है कि उन्होंने अपनी कंपनी को मुनाफा बख्श नहीं बना पाया। उन्होंने अच्छा। कहा कि 37 साल तक उन्होंने मेहनत की इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, बहुत सारा सरमाया लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मुनाफा बख्श नहीं बना पाए। तो दूसरी जानिब हम ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने एक आईटी अफसर पर भी कहा कि उनके से भी जो है हिरासानी हुई है। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आईटी महकमे पर भी सवालात उठ रहे हैं। क्या आईटी महकमे की हिरासानी को ताब ना लाकर सिद्धार्थ ने ये इंतहाई कदम उठाया है? ये सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कर्ज का जो बोझ था उसकी ताब न लाकर उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया है? दूसरा सवाल ये उठ रहा है। तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो हालात बने हुए हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस अंदाज में जो है जो परेशानी का सामना करना पड़ा है मईशत को, जी। क्या ये वजह हो सकती है? ये तमाम जो है वजूहात पर जो है गौर खौस किया जा रहा है। बहरहाल एक बड़ा नुकसान यहाँ पर समझा जा रहा है, खास तौर पर सनतकारी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और एक बड़ी जाहिर सी बात है, उनके लापता होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और छानबीन जारी है। ऐसे में कई गोताखोरों को कहा जा रहा है कि 300 गोताखोर हैं जिन्हें नदी में उतारा गया है, उनकी छानबीन के लिए, तफ्तीश के लिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रऊफ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आरएसएस फौज की ही तर्ज पर तरबियत देने के लिए बुलंदशहर में